नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आपको पता है हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी सेक्शन के 1 लाख प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं। आप जान रहे हैं दिसंबर में 3 बड़ी परीक्षाएं लगी हुई हैं। पहला है यूपी पीसीएस, दूसरा आप देखेंगे बिहार पीसीएस, तीसरा आप देखेंगे यूपी आरओ लगा हुआ है। तो आपको पता है एक ही माह में 3 परीक्षाएं हैं। हो सकता है किसी का एक भी ना निकले, हो सकता है 3 ही निकल जाए तीनों का, ये भी हो सकता है किसी का एक निकले। तो जो परीक्षाओं को पास करने के क्रम में सबसे पहले जो एक हमारा रामबाण होता है वह होती है हमारी अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री उपलब्ध सभी के पास है, लेकिन उस रामबाण को यूज कैसे करना, यानी उस अध्ययन सामग्री को यूज कैसे करना है जो हमारे युद्ध में हमारे काम आए, उसके लिए हमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी को रिलेटेड करके हमने पॉलिटी का 1 लाख क्वेश्चन लिया हुआ है इस पूरे बुक में। जैसा कि आपको पता है ये एक यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें अब तक पॉलिटी के जितने भी प्रश्न बने हुए किसी भी परीक्षा में सब कुछ एक जगह लाकर आपके सामने परोस दिया गया। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ कुछ याद आ जाए, अरे ये क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आया और मैंने इसका कुछ पढ़ा है, तो वहां पास आपके क्वेश्चन सही करने की संभावना बढ़ जाता ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही कल मैं दृष्टि का पहला जो ई दृष्टि अभी आई हुई है 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का उसका पहला संकाय यानी कि राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसका एक शॉर्ट नोट्स आपके सामने पेश करूंगा। वो मैं एक तरफ आपका जो रहेगा शॉर्ट नोट्स रहेगा, दूसरी तरफ मैं आपको पीडीएफ उसकी ओरिजिनल पीडीएफ रहेगी वो दिखाऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी और परीक्षा के समय क्विक रिवीजन में काफी ज्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चार्टर एक्ट 1833 पढ़ने जा रहे हैं। चार्टर एक्ट 1833 से पहले हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था चार्टर एक्ट 1813 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश शासन था, वह भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च कर रहा था। उसने कंपनी के आंशिक एक अधिकार को खत्म कर दिया था व्यापार में, जिसमें जो बचा हुआ था वह आपका था चाय और चीन के साथ व्यापार बचा हुआ था, जो कि इस एक्ट में यानी कि 1833 के एक्ट में समाप्त होगा। तो अब 1833 के एक्ट में जो जो प्रश्न बने उनके बारे में देखते हैं। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए, वह कर दिए गए चार्टर एक्ट 1833 में कर दिए गए। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वह बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बना दिया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, अच्छे से याद रखिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वह चार्टर वह चार्टर जिसमें बंबई तथा मद्रास की परिदृश्यों में विधि निर्मित शक्ति समाप्त को कर दी गई थी, यानी कि जो विधि बनाने की शक्ति थी वो एक प्रकार से समाप्त कर दी गई थी। जो परिषद थी उसमें एक जो है कानूनी मंत्री भी ऐड किया गया था। जो समाप्त किया गया था वो 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में किस धारा में उपबंध किया गया था कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं में अयोग्य नहीं बनाया जाएगा? वह कौन सी धारा थी? वह धारा थी कि 87 धारा थी। यही धारा में आप देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 15-16 है, जो मूल अधिकार आर्टिकल 15-16 है उससे आपको मैच करते हुए दिखाई देगा। तो आप इसको ऐसे याद करते, जो हमारे वर्तमान जो देखते हैं ना आप 15-16 में लिखा कि सरकारी नियोजन में किसी भी प्रकार की बाधा धर्म, वंश, मूल स्थान, जन्म के स्थान पर नहीं की जाएगी, वैसे ही धारा इसमें मैच कराई गई थी 1833 में, और वो धारा का नाम था 87। देखिए ये प्रश्न ट्रिकी है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ना सही रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी इसको एक बार पढ़ चुके हैं तो अब मुझे लगता है ये छोड़ना सही नहीं होगा। हाँ, कंफ्यूजन हो सकती है कि धारा 87 थी कि 78 था, ये हो सकती है कंफ्यूजन। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब भारतीय साम्राज्य के नाम से कि ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से किया जाएगा? वह था चार्टर एक्ट 1833 का। पहले क्या होता था, चार्टर एक्ट जो आता था भारतीय क्षेत्र के सुधार में वह कंपनी का आता था, लेकिन अब जो आ रहा है वह ब्रिटिश शासन के नाम से आएगा। अब उसका आगे देखते हैं। किस चार्टर
किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। धीरे 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 यहीं से देखिए स्टार्टिंग होता है, दास प्रथा को खत्म करने होता है और मजदूर कॉन्सेप्ट आता है। दास प्रथा यहाँ से खत्म करके धीरे धीरे मजदूर कॉन्सेप्ट आता है। फिर आप न्यूनतम मजदूरी की बात से देखेंगे। जब आप भारत में जो औद्योगिकीकरण का प्रारूप पढ़ेंगे तब वहां आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन एक बुक में नहीं मिल सकता। जिस बुक में मिलेगा भी तो उसके कई चरण होंगे, जैसे अंग्रेजी शासन का क्या प्रशासनिक उद्देश्य था, क्या सांस्कृतिक उद्देश्य था, तो इस तरीके से हर एक का क्रम आपको पता चलता रहेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया, और पहला व्यक्ति जो नियुक्त हुआ था वो मैकाले को किया गया था, लॉर्ड मैकाले को किया गया था। अब है चार्टर एक्ट 1853 है। क्या है चार्टर एक्ट 1853? पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया? वह किया गया चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया कि गवर्नर जनरल का जो विधायी परिषद अलग होगा और प्रशासनिक परिषद अलग होगा। इसका विभाजन किस एक्ट के द्वारा किया गया? वह किया गया 1853 के द्वारा किया गया। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? वह की गई थी 1853 के एक्ट के द्वारा। जो भारतीय केंद्रीय विधि परिषद यानी कि भारतीय केंद्रीय विधि परिषद का निर्माण किया गया था। लेकिन वहीं जब आप 1833 का एक्ट पढ़ेंगे तो उस जो इस विधि निर्माण के लिए जो एक आयोग बनाया गया था वह बनाया गया था 33 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो दोनों में जो आप डिफरेंट है वो समझते रहिएगा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्य हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? वह किया गया था 1853 के एक्ट द्वारा किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इस संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई। उस समिति का नाम क्या था? मैकाले समिति। जो आप वर्तमान में सिविल सर्विसेज जो आईएएस या आईपीएस के एग्जाम देखते हैं उसके लिए जो शुभारंभ होता है वो यहाँ से देखते हैं। इस समय आपको याद होना चाहिए भारत का गवर्नर जनरल कौन आया था, वो आप कमेंट करके बताइएगा। यहीं से आप देखेंगे भारत में बहुत सारे जो है वर्तमान के जो आप भारत में स्थापित जो उद्योग हैं उनकी कहीं ना कहीं शुरुआत देखें। जैसे रेलवे एक बहुत बड़ा उद्योग है भारत सरकार के लिए, तो वो भी यहीं कहीं ना कहीं से निकलेगा। टेलीग्राफ एक्ट निकलेगा। हाँ, तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब है भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? वो 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में किया गया। इस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधित शक्ति वापस ले ली थी। वो ले ली गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ले ली गई थी। इस अधिनियम द्वारा विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। वह बना दिया गया 1853 के अधिनियम के द्वारा बना दिया गया था। अब हम देखने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पता है यह 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था। इसे लॉर्ड कैनिंग ने जो इस अधिनियम जो भी ये अधिनियम आया था इसको कहाँ पढ़ा था? जो ब्रिटिश शासन का। देखिए यहाँ भारत शासन अधिनियम आ गया है। अब आप शब्दों का हेरफेर समझिए। इससे पहले जो हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ा जा रहा है वो भारत शासन अधिनियम पढ़ा जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ से जो भारत में शासन करने की शक्ति थी वो कंपनी की नहीं रही थी, वह शक्ति अब किसकी हो गई थी? वह ब्रिटिश जो रजवाड़े थे, जो ब्रिटिश रानी थी, उनके द्वारा भी यहाँ पे शासन होने लगा था। इसलिए अब भारत शासन अधिनियम आने लगा। ये शब्द याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम याद रखिएगा। अब 1858 आपको पता है 1857 क्रांति
हो चुकी थी। तो बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ लिखे हुए हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर दी वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वह किया गया 1858 के द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। वह था भारत शासन अधिनियम 1858 था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। याद रखिएगा, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। वो था 1858 का एक्ट था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। अब पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रश्न यही रहेगा, मतलब कि उत्तर यही रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय कहलाए। वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये याद रखिएगा। हो सकता है प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाए, तो हमें तैयार रहना है उसके लिए। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करने में इसके समस्त अधिकारों को दे दिया गया। किसे दे दिया गया? वो भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद होगा आपको, 1773 के एक्ट में हम पढ़ लेते हैं। फिर आप देखेंगे उसी एक्ट की खामियों को थोड़ा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया था। हाँ, ये आपको याद होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले जब हम पहला लेक्चर देखिएगा वहां आपको इसको देखने को मिलेगा। तो उन दोनों को ही समाप्त करके एक नया पद सृजित किया गया। उस पद का नाम क्या था? भारत के राज्य सचिव रखा गया था। किस अधिनियम द्वारा निर्देशन मंडल और नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया था? यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। वह कौन सा एक्ट था? वह एक्ट था 1858 का अधिनियम था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। कब? 15 सदस्यीय भारत परिषद के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाधित कर दिया गया था? वह था 1858 का अधिनियम था। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होने का क्या कारण था? का कारण यह था कि उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। मतलब कि जो भारत का राज्य सचिव था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होने का उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश कैबिनेट था, वह उसका सदस्य था। जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था उसी को भारत सचिव नियुक्त किया जाता था, इसलिए वह उसके प्रति उत्तरदायित्व होता था। एक मिनट रुकिए। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद देखते हैं, ये 1858 के बाद 3 वर्ष बाद लाया गया था। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? वह अधिनियम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। क्या था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? वह किया गया 1861 का अधिनियम था। मतलब अब कानून बनाने में भारत के लोगों का भी सहयोग लेना। अब चूंकि भारत का ही कानून बनना था, ब्रिटिश का तो कानून यहाँ बन के कोई फायदा नहीं था। तो अब जब चूंकि भारतीयों का धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ रहा था, अंग्रेजी शासन इस बात को समझ रही थी, तो उस प्रभुत्व को दबाने के लिए उन्होंने एक चाल रची जिसमें कैरेट और पोलिस्टिक की नीति अपनाई गई, जिसमें एक लोगों को भारत में किसी भी कानून बनाने में जोड़ लिया गया और ऐसे लोगों को जोड़ा गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखते हों। चूंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के सहयोग वाले व्यक्ति को रखा गया था। वास्तविकता क्या थी, ये इतिहास के गर्भ में दबा हुआ है और वो कभी भी पता नहीं चलेगा। अलग अलग इतिहासकार अपने अपने कथनानुसार चीजों को व्यवस्थित एवं वर्णित करते हैं। अब है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा
आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई? उसे दी गई। किसको दी गई? वो वायसराय को दी गई। इससे वर्तमान में आप 1861 में देखेंगे ना, भारत के राष्ट्रपति के पास भी आपातकाल 352, 356, 360 शक्ति है ना भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ये शक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसकी झलक आपको हमारे जो अतीत है, यानी कि जो ब्रिटिश काल का अतीत है, उसमें कहाँ से देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है भारत परिषद अधिनियम 1861 में मिलती है कि वायसराय के पास इस तरह की आपातकालीन शक्ति का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? वह शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई। इस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के संकल्प सिद्धांत की कल्पना की गई। वह की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी कि शक्ति विभाजन का सिद्धांत। इस समय देखिए ये शक्ति विभाजन शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन हमारे जो वर्तमान वो शक्तियों का पृथक्करण शब्द यूज हुआ है जो हमारे संविधान में है। तो ये भी आप प्रेरणा जो देखेंगे वो 1861 के एक्ट से देखेंगे। अब देखिए हमारे भारत का जब संविधान बनने लगा तो ये देखा गया कि संविधान बनाने पूरे विश्व में जो भी चीज अच्छी अच्छी थी, हमने उससे प्रेरित होकर कानून, ना कि हूबहू वही चीज अपना लिया, ऐसा नहीं है। हमने उससे प्रेरित हुए हैं। हम देखे हैं कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं, हमने अच्छी चीजों को अपनाया, अगर कुछ बुरी चीजें थी उनको अलग हटाया, और हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ है। इसलिए जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में एक शब्द पढ़ते हैं कि सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस कानून के किसी प्रावधान से विचलित था या फिर वो मानने को तैयार नहीं था। जो भी उलझने होती थी, लोगों को लगता था कि ये जो प्रावधान जोड़ा जा रहा है हमारे कानून में, हमारे संविधान में, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए किसी प्रकार का वो मतलब कि कष्ट पैदा कर सकता है हमारे भारतवासियों को। तो एक एक प्रणाली को अच्छे से लोगों को संतुष्ट किया गया, इसके लिए अलग अलग मीटिंग्स हुई, इसलिए सर्वसम्मति शब्द का यूज किया जाता है। अब है 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग की ने शुरुआत की विभागीय प्रणाली की। किसकी? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। 1861 वे भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया और
हेलो हेलो। हेलो। अब आवाज आ रही है? इतनी देर से नहीं आ रही, कुछ पता नहीं। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है कि किस प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था। तो वो पंजाब में किया था। अब मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकते हैं। यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु प्रश्न वांछनीय शर्त क्या थी? वो शर्त आप देखेंगे तो वायसराय की अनुमति थी। क्या थी? वायसराय की अनुमति थी। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनी विधानसभा स्थापित की गई थी? वो 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमता राज्यसभा स्थापित की गई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था। कितना? 5 वर्ष के लिए किया गया था। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? वो था कर वृद्धिक विषय सभी प्रस्ताव आर्थिक बिल था। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव के परिषद की संख्या निर्धारित की गई थी। कितनी? न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनः निर्धारित की गई थी। कितनी? 2, फिर 3 थी, फिर 2 बढ़ाकर की गई थी। अब मैं देखता हूं उसमें कितना पोर्शन बचा हुआ है। देखिए ये जो है अभी थोड़ा सा वॉइस का भी इशू आया है। अब मैं इसको देखूंगा कि कहाँ से मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। तो इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगर जहाँ से मेरी वॉइस नहीं आ रही थी हम वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कल फिर प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।